जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का ही पार्ट्स, क्योंकि कल आप लोगों को नाउन का और सारे पार्ट्स मिल चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन आपको कल खत्म कर दिया गया था। अब प्रॉपर नाउन के बाद वाले हम लोग आज चलेंगे पार्ट 2 करके। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें और बीच बीच में आप लोग कहीं समस्या यदि आए ना, आप निश्चित तौर पर जो है ना उसको आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। ठीक है, कोशिश करके आप इसका नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, बहुत अच्छा। और आपको अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या नाउन का अदर पार्ट्स चलेंगे। ठीक है, नाउन का सेकंड। कल आपने नाउन के बारे में पढ़ा था ना, नाउन के बारे में आप लोग पढ़ा था कि जो है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, यानी संज्ञा कितने 5 प्रकार के होते हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा था सबसे पहले कल पढ़ा था आपने। ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपने कल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने कल 5 भाग देखा था नाउन का, संज्ञा का। इसमें हमने आपको कल प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन क्या, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, हमने कल डिफाइन में आपको कहा दिया था लेकर क्या, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, यानी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास जगह, खास जानवर इत्यादि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, कल यहां तक हम लोग ने पढ़ लिया था। आज चलेंगे हम लोग कॉमन नाउन की ओर। कहां, कॉमन नाउन की ओर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा आज, कॉमन नाउन। ठीक है, यानी कॉमन नाउन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, यानी जातिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि के पूरे जाति भर का यदि बोध उत्पन्न होता हो ना, जहां पर पूरे जाति भर का बोध उत्पन्न होता हो ना, ऐसी स्थिति में उसे हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि के पूरे जाति भर का बोध उत्पन्न हो ना, ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, मान लीजिए कॉमन नाउन में क्या, जैसे कि देखा जाए अच्छा से ना। ठीक है, काज गिव अस, ठीक है, काउज गिव अस, ठीक है, मिल्क, काउज गिव अस मिल्क, यानी अगर काउज की बात किया जाए, ठीक है, गाय की बात किया जाए, तो गाय यहाँ पर है ना, तो गाय का एक क्या, गाय पूरे जाति भर का उत्पन्न हो रहा है ना, पूरे जाति भर का अगर हो रहा है ना, तो काउज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ बात करें अगर क्या, बॉयज, ठीक है, बॉयज आर नट्टी, अगर बॉयज आर नट्टी किया जाए तो लड़कों की, अगर पूरा लड़कों की बात यहाँ पर हो ना, पूरे जाति भर का अगर बोध उत्पन्न यहाँ पर हो रहा है ना, यानी कि आपका क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, यानी जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु के पूरे जाति भर का बोध उत्पन्न होता हो। क्या आप समझ रहे हैं ना, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं। अब मान लीजिए अच्छा से कहीं मवेशी का ही बात हो, मवेशी में कोई एक गाय तो नहीं आती है ना, मवेशी में जितना भी प्रकार की मवेशी आती है ना, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी होगा, ये सब कुछ आपका किसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन में। क्या, कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, पक्षी की मैं बात करूं, बर्ड्स का खास करके ना, तो बर्ड्स में एक छोटा सा पक्षी, बड़ा पक्षी, ठीक है, कौवा, हंस, जितना भी आएगा सब उसमें पक्षियों की जाति आ जाएगा। क्या, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं। चलिए, यानी आपने कल क्या प्रॉपर नाउन पढ़ लिया और कॉमन नाउन भी आप समझ गए। यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बाद किसकी जगह आ जाती है, कलेक्टिव नाउन का। क्या, कलेक्टिव नाउन का, यानी क्या, समूहवाचक संज्ञा का। ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तुओं का एक पूरे समूह भर का बोध उत्पन्न होता है, पूरे समूह भर का बोध, यानी इसे हम थर्ड क्या, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, यानी हम लोग अगर हिंदी में परिभाषा इसका जान जाए, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का जान जाए, यानी क्या, समूहवाचक संज्ञा का, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु के पूरे समूह भर का यदि बोध उत्पन्न होता हो ना, उसे हम लोग क्या, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जहां पर इकट्ठा हो,
बहुत चीजों का क्या समूह बनता हो ना, बहुत सारे इकट्ठा होकर के जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर बात करें अगर झुंड का, ठीक है, किसी चीज का झुंड अगर हो, वास्तव बात है वहां पर एक से अधिक होगा, दो से अधिक होगा, अनेक हो सकता है वहां पर, ऐसी स्थिति में इसे हम लोग क्या कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर टीम ऑफ आर्मी की बात करें, टीम ऑफ आर्मी, ठीक है, टीम ऑफ आर्मी, यानी टीम ऑफ आर्मी की बात करें अगर, आर्मी का एक समूह हो जाएगा, ठीक है, समूह हो जाएगा। यहाँ पर आर्मी एगो तो नहीं हो सकता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक झुंड उसका हो सकता है, यानी एक से अधिक वहां पर हो सकता है। मान लीजिए टीम ऑफ आर्मी हो जाए, उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, बंच हो सकता है, ठीक है, बंच, बंच का मतलब हो जाता है क्या अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा कहने का मतलब क्या, उसमें कोई एक अंगूर तो नहीं है, यानी उसमें अंगूर का बहुत सारे, यानी बहुत सारे अंगूर वहां के झुंड में है ना, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका क्या कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसकी तो हम लोग अब क्या मटेरियल नाउन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग चौथा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं क्या मटेरियल नाउन, ठीक है। मान लीजिए मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन का मतलब क्या आपका हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। व्हाट इज मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी भी वस्तुओं को मापने या तोलने का काम करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसको हम लोग मापते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसको हम लोग तोलते हैं, ठीक। तो मापने या तोलने का अगर बोध उत्पन्न होता हो ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मटेरियल नाउन। यानी जब किसी भी वस्तुओं को, ठीक है, जब किसी भी वस्तुओं को मापने या तोलने का काम हो, ठीक है, हम किसी भी वस्तु को मापते हैं, बहुत सारे कुछ को मापते हैं, मान लीजिए तेल हुआ, पानी हुआ, ठीक है, चीनी हुआ, आटा हुआ, दाल हुआ, इस सब चीज को या तो हम मापते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उसको तोलते हैं। तो मापने या तोलने का अगर कहीं बोध उत्पन्न हो ना, ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन, यानी मापने या तोलने। अब आप ही समझ सकते हैं ना, कोई एक चीज नहीं, बहुत सारे कुछ हम घरेलू कोई वस्तु होती है, ठीक है, उसे हम लोग मापते हैं या फिर तोलते हैं, जान जाइए उसे क्या हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। यानी मटेरियल नाउन का हिंदी ही होता है द्रववाचक संज्ञा, यानी जिसको मापने या तोलने का भाव बिल्कुल स्पष्ट होता। यानी हम लोग कल नाउन की जो भाग बता रहे थे ना, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला आपका पार्ट था वो था नाउन, और नाउन मतलब क्या संज्ञा, संज्ञा के 5 प्रकार में आज हमने चौथा प्रकार देख रहा है ना मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे हम किसी भी प्रकार की वस्तु को मापते हैं या फिर तोलते हैं, यानी मापने या तोलने का भाव प्रकट हो ना, ऐसी स्थिति में उसे हम क्या मटेरियल नाउन कहेंगे। मान लीजिए जैसे कि वहां पर आप लोग राइस ले लीजिए, राइस मतलब चावल, क्या इसको हम लोग मापते तो नहीं है ना, उसको हम लोग तौलते हैं, फिर तौलने का तो भाव हो रहा है ना। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर वाटर हो जाएगा, ठीक है, वाटर की बात करें, वाटर मतलब पानी, ठीक है, वाटर मतलब पानी, इसको क्या हम लोग तौलते थोड़ी ना, हम लोग इसको मापते हैं, जान लीजिए। फिर आ जाते हैं उसके बाद में ऑयल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद मान लीजिए आप हो गया घी, ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको हो गया बहुत सारे ऐसे चीजें जिसको मापते या फिर तौलते हैं जाते हैं। तो मापने या तौलने का भाव स्पष्ट हो किसी भी वस्तुओं से ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन मतलब जिससे मापने या तोलने का भाव स्पष्ट होता है। अपने घर में ही देख लीजिए, आटा, चावल, दाल, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं मसाला हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, इस तरह का कोई भी अगर वस्तु हो, कोई भी पदार्थ अगर हो जाए ना, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब हम लोग आते हैं लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का ही मतलब होता है क्या भाववाचक, क्या भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। हाँ, तो क्या आपने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा मतलब कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का अगर गुण या भाव प्रकट होता हो, ठीक है, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तुओं का पूरा गुण
ठीक है, या फिर भाव प्रकट होता हो, यानी अच्छाई बुराई, ठीक है, मतलब गुण या अवगुण दोनों प्रकट होता हो ना, ऐसी स्थिति में ना इस नाउन को हम लोग, इस संज्ञा को क्या हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे गुण भाव अवगुण दोष भी प्रकट हो ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर गुण या भाव की बात करें, मान लीजिए क्या यहाँ पर जैसे आपको बोला जाए अच्छाई के बारे में, क्या अच्छाई के बारे में, ठीक है, यानी आपको कहीं ना कहीं कहा जाए अच्छाई के बारे में कि आपका क्या है, इसकी विशेषता कहीं ना कहीं है, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको कहीं कहा दिया, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता, सुंदरता हो गया, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए, ठीक है, अगली मतलब क्रूप हो गया, ठीक है, नट्टी हो गया, ठीक है। ये सब चीज कोई भी अगर गुण या भाव प्रकट हमको सीधी तौर पर अगर हो रही है ना, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मान लीजिए अगर आपको कहा जाए, ठीक है, कि राम, ठीक है, बहुत ही अच्छा लड़का है, राम बहुत ही अच्छा लड़का है। अब राम अच्छा लड़का है, इसका मतलब क्या, उसका अच्छाई प्रकट होना ही उसका क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कहा जाए, ठीक है, सीता, सीता बहुत, ठीक है, सीता बहुत जो है ना नटखट लड़की है, ठीक है, नटखट लड़की है। यहाँ पर आपको अगर बात किया जाए, ठीक है, नट्टी जो होगा, नटखट जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सर। आप तुमको यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है, मैंगो इज, ठीक है, स्वीट फ्रूट अगर कहा जाए आपको ना, ठीक है, मैंगो इज, ठीक है, स्वीट फ्रूट्स कहा जाए, यानी स्वीट अगर कहा जाए यहाँ पर, ठीक है, मीठा कहा जाए, मीठा उसका विशेषता हुआ ना, इस कारण से ये आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा, आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सारे बच्चे को, ठीक है, से हम लोग विनती करते हैं ना, गुजारिश करते, जितना भी वीडियो आपको अपलोड की जा रही है ना, उसे आप एक एक करके सारे पार्ट्स को देखें, ठीक है, ताकि हम लोग का ग्रामर का जो बेस होगा, जड़ होगा, बिल्कुल मजबूत हो जाए। और आपका अगर ग्रामर मजबूत हो जाता है ना, आप तभी आगे चल करके इंग्लिश की कोई पार्ट्स को अच्छी तरह से जान पाएंगे, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे आपके पास में इस तरह का पूरे जितना ग्रामर का पोजीशन है ना, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं, और आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से सीखेंगे भी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता जाए ना, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास जगह, किसी खास जानवर इत्यादि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आ गया खास मतलब जहाँ केवल एक चीज का भाव प्रकट हो, जैसे कोई धरती पर एक चीज हो, एक होने का भाव प्रकट हो, वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आ जाइए कॉमन नाउन, किसी भी व्यक्ति वस्तु जगह के पूरे जाति भर का अगर बोध उत्पन्न वहां पर हो ना, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे, क्या कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए वहां पर लड़का की बात किया जाए, लड़का में कोई एक लड़का ही नहीं, छोटे बड़े सभी लड़के आएंगे, पूरे लड़का भड़का बोध उत्पन्न हो रहा है। लड़की की बात किया जाए, कोई एक लड़की नहीं, बहुत सारे लड़की उसमें आ सकती है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं पशु का, पशु का क्या, पशु में जितना भी छोटा बड़ा पशु होगा, कुत्ता बकरी बिल्ली जो भी पशु होगा, पूरे पशु भर का, यानी वो हो जाएगा जातिवाचक आपको संज्ञा, ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन का, समूहवाचक संज्ञा का। समूहवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, यानी किसी भी, ठीक है, व्यक्ति या फिर जानवर का या फिर वस्तुओं का पूरा समूह भर का अगर भाव प्रकट हो ना, ठीक है, पूरा समूह भर का भाव प्रकट हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर हम लोग बात करें अंगूर का गुच्छा हो गया, मेला आपका, ठीक है, तारों का समूह हो गया, वर्ग में बैठा हुआ छात्र छात्रा होंगे, ये सभी उदाहरण हमको हो सकते हैं क्या चीज का, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन का मतलब समय समूहवाचक संज्ञा का, ठीक है। हम लोग बात करते हो मटेरियल नाउन का, मतलब क्या, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है, द्रववाचक संज्ञा। अरे द्रववाचक संज्ञा जिससे आप मापते हो ना, आप उसको तौलते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसी वस्तु या पदार्थ होती है जिसको हम लोग मापते हैं, ठीक है, और कुछ को हम लोग तौलते हैं। अगर बात किया जाए हम लोग चावल की ना, क्या आप चावल को मापते हैं या फिर तौलते हैं, इसे हम लोग मापते नहीं है, इसे हम लोग क्या तौलते हैं। लेकिन वहां पर बात किया जाए ना पानी का, वहां पर तेल की बात किया जाए ना, उसे हम लोग
लोग मापते हैं बट तौलते नहीं। अगर तौलना हो जाए तो रॉन्ग मेथड है, इसे हम लोग मापते हैं, यानी मापना या फिर तौलना, ठीक है। जिससे मापने या तौलने का भाव प्रकट हो, क्या कहलाएगा भाई, आपको कहलाएगा मटेरियल नाउन, यानी द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का, ठीक है, गुण, अवगुण, दोष यानी भाव प्रकट हो ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में अच्छाई, बुराई, ठीक है, जन्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका सीधा तौर पर जान जाइए, उसका गुण, उसका अवगुण या फिर उसका क्या कहते हैं दोष प्रकट हो, क्या वो कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इस तरह से हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी ठीक है, भाषाओं के भेद का ना सबसे पहला पार्ट आपको नाउन, और नाउन का जो है ना आप लोग 5 प्रकार के भागों को आपने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो की हम लोग बात करेंगे, उसमें आप पार्ट 3 करके आपको मिल जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, यानी मॉडर्न के आधार पर आप लोगों को बांटा गया, इसमें आप लोगों को अगला वीडियो में, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। तब तक हम लोग इजाजत लेते हैं, ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इस तरह से वीडियो आपको मिलता जाएगा। लेकिन आपसे यही विनती है, आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के पास में भेजा करें, ठीक है। तो थैंक यू।